जय जोहार संगवारी छत्तीसगढ़िया संदेश में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो का हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगार होना गुना है, का हमारे छत्तीसगढ़ में लड़की होना गुना है, का हमारे छत्तीसगढ़ में गरीब होना गुना है। असने ही एक मामला मैं आप मन के सामने लाना हूँ। एक लड़की के बात है जेन हा कमाए खाए बर अपन घर से बाहर निकलिस, अपन दाई दादा, अपन भाई बहनी, अपन परिवार ला छोड़ के बाहर निकले के बाद माँ मौसा मौसी के शरण में गिस ओहा ओकर साथ में रही सब अपन बर काम ढूंढिस। लगातार काम ढूंढे के बाद एक दिन ओकर मुलाकात एक सरपंच ले हो जाते। सरपंच ले मुलाकात करे के बाद में ओला उम्मीद जाग जाते। जाहिर सी बात है, सरपंच के मतलब बहुत बड़े पद होते और सरपंच मतलब गांव के मुखिया होते, सियान होते। वह जब ओकर से मुलाकात हुई, लड़की के मुलाकात जब सरपंच से हुई, तब ओकर उम्मीद बंद गे और सरपंच भी बोला ये कहिस कि मैं हाँ अपन पंचायत में ही तोला चपरासी के नौकरी देवाए के कोशिश करूँ। लड़की के बहुत उम्मीद बढ़ जाते सरपंच ला लेके, सियान आदमी है और अगर ऐसे बात बोला थे तो जाहिर से बात है आज नहीं तो कल मोला कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाही, मोर व्यवस्था हो जाही रोजी रोटी के। ऐसे की ओकर उम्मीद बढ़ गए। लगातार लड़की हर सरपंच से बातचीत करत रही कि सर मोर बर नौकरी खोज दो, मोर बर नौकरी दे दो। ऐसे की के एक दिन सरपंच हा बोला कि थे कि तय उतना दिन ले नाबालिग रहेस, अब तय बालिक हो गया है, सचिव से मोर बात हो है, मैं हाँ तोला नौकरी देवा हूँ, मोर साथ में तोला चलना पड़े। गाड़ी में बैठार के सरपंच हा लेखते और साथ में बीडीसी भी रहते, सरपंच के साथ में बीडीसी भी रहते। दोनों जन हाँ गाड़ी में बैठार के लड़की ला लेखते सुनसान जगह में लेगे के बाद में लड़की के साथ में दुष्कर्म करते। ये बीच में लड़की हा रोथे, चिल्लाथे, गिड़गिड़ाथे, ओकर आवाज ला सरपंच से सुन के अनसुना कर देते। मुंह ला दबाए के कोशिश करते, मारते पीटते, धमकी चमकी लगाते। अगर ते हमार बात ला नहीं माने तो ही मर काट के फेंक देबो। ऐसे की के ओला धमकी चमकी लगाते और सुनसान जगह में ले जाके ओकर साथ में दुष्कर्म करते। लड़की के कपड़ा फटफुटाई जा रही थे। लड़की के स्थिति शारीरिक रूप से लड़की हा तनाव मरी थे। सरपंच और बीडीसी हा ओला छोड़ के वहां से फरार हो जाते। लड़की हा ले दे अपन आप ला संभालत अपन घर द्वार पहुंचते। कुछ दिन के बाद लड़की हिम्मत जुटा के थाना में जाते। काबर की लड़की ला ये विश्वास रहते अगर कोई मोर बात ला नहीं सुना थे तब थाना प्रभारी मोर बात ला जरूर सुनी। थाना में पहुंचते, थाना प्रभारी के पास बैठते और पूरा अपन साथ में जो घटना घटे रही थे तेला थाना प्रभारी ला पूरा घटना ला सुना देते। थाना प्रभारी सुनते घटना ला, ओकर बाद में वो हा लड़की ला ही चमकाए बर चालू कर देते। काबर की थाना प्रभारी ला ये समझ आ जाते कि सरपंच जो है वो बड़े आदमी है और बड़े आदमी के ऊपर उंगली उठाना मतलब बहुत बड़े बात है। कहीं ना कहीं महू ला मोरो नौकरी दाव में लग जाते, ऐसा थाना प्रभारी सोचते। थाना प्रभारी ये सोचे के बाद में लड़की ला बकायदा डराए और धमकाए बर कोनो कसर नहीं छोड़े। वो ला डराते, धमकाते और ये भी बोलते अगर तय झूठ हस तो तोला अभी के अभी मैं हाँ जेल में बंद कर दे हूँ। ऐसे की बहुत ओला डराते। लड़की अपन बाद में अड़िग रही थे कि मोर साथ में जो हो है वही घटना ला मैं आप ला बतात हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलत हूँ। फिर का होना है, थाना प्रभारी है एक तो ओकर एफआईआर ओकर रिपोर्ट लिखबे नहीं करे, लास्ट में अगर थोड़ा बहुत आवेदन लिखे रहते, रिपोर्ट लिखे रहते तहु ला आखिरी में फाड़ फुड़े के फेंक देते। लड़की है बहुत गिड़गिड़ाते, ओकर सुनाई नहीं हुए। फिर ओकर बाद में वहां से निकल के लड़की ला कुछ समझ में नहीं आए। बोला ये समझ आ जाते कि सरपंच पैसा वाला है तो थाना में मोर सुनवाई नहीं हुए। वो हा ये बीच में मीडिया के पास में जाते और मीडिया से गुहार लगाते। काबर की पुलिस प्रशासन से तो गुहार लगा डरिस और पुलिस ओकर बात ला सुन के अनसुना कर दिस, ओकर सुनिस नहीं बल्कि थाना से ओला भगा देते। तहन वह मीडिया के पास में जाते, मीडिया से अपन गुहार लगाते, जहाँ एक पत्रकार भाई है ओकर न्यूज ला कवर करते, ओकर बात ला पूरा रिकॉर्ड करे के, ओकर बयान ला पूरा रिकॉर्ड करे के बाद में लोगन मन के बीच में अपन चैनल के माध्यम से लाते। ये बीच में जो थाना प्रभारी है तेन हाँ लड़की ला 11 बजे से गे रही थे। लड़की हा 11 बजे ले लेके 4 बजे तक लड़की ला बैठा रही थे थाना में। ठीक है, बयान के बाद में आप मन बताहू कि का इमे लड़की के गलती है कि वो सरपंच ला एक और मौका मिलना चाहिए, बीडीसी ला एक और मौका मिलना चाहिए और एक और लड़की ला टारगेट बनाए के कार्रवाई तो होना नहीं है। ये आप लोग भी पता है काबर की मोटा पार्टी है और जनता अगर अपन में उतारू हो जाए तो लड़की ला न्याय जरूर मिली, ऐसे मोर उम्मीद है। तेकर से मैं ये वीडियो ला डाले हूँ। पहले आप मन लड़की के बयान ला सुनो, फिर आप मन के का कहना है बताओ जरूर कमेंट करके। हमारे साथ बने रहो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप यहाँ किस लिए आई हैं? मैं एफआईआर करने के लिए आई थी। किस चीज का एफआईआर? मेरे साथ मतलब कि नौकरी दिलवाने के झांसे में फंसाया गया था। तो नौकरी दिलाने के झांसे में आपको फंसाया गया था फंसाया गया? क्या फंसाया गया? कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा चपरासी का पंचायत में। हाँ। और फिर मेरे साथ तो मतलब आप, गलत कार्य हुआ। आपके साथ गलत काम किया गया? हाँ। ठीक है, किन लोगों के द्वारा गलत काम किया गया? कड़गी के बीडीसी, हाँ।
जय सिंह संजू जायसवाल हाँ, और जय सिंह पैकरा सरपंच। जय सिंह जय सिंह पैकरा सरपंच। सरपंच। हम्म। आपके साथ क्या दुर्घटना हुई है? मुझे मतलब कि बुलाया गया था कि बैठ के बात करेंगे करके, ऐसे शाम टाइम। तो हाँ। उन लोग मेरा कार में बैठा के नर्सरी साइड लेके दुष्कर्म किए। नर्सरी साइड ले जाके या, क्या किया उन्होंने? दुष्कर्म। कब की घटना थी ये 1 जनवरी को। 1 जनवरी की हाँ, 2026 में। 2026 में। तो इसमें काफी समय हो गया है, तब तक आपने कोई प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी थी? उन लोग ने मेरा बहुत ज्यादा धमकाया, डराया था। और मतलब कि मैं अकेली हूँ तो मैं पूरी तरह से डर गई थी, तो मैं अच्छा। आगे एक्शन नहीं ले पाई। अच्छा, तो आगे। और वो मेरे बोल रहे थे कि तेरे को जॉब दिला देंगे करके। अब मेरे को भी जरूरत है उस टाइम काम का। मेरे को मतलब कि कोई देखने वाला है नहीं। अब मैं अपने फैमिली वाले के साथ में रहती नहीं, उन लोग कोई है नहीं तो अच्छा, अब मेरे को आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं? नहीं रहती हूँ। आपके मेरे पेरेंट्स का डेथ हो गया है। आपके पेरेंट्स का डेथ हो गया? हाँ। कोई भाई बहन कोई? नहीं। कोई भी नहीं है। नहीं। अभी आप अकेले रहती हैं? हाँ, मैं अपने मौसी मौसा के साथ में रह रही थी। मौसी मौसा के साथ रह रही हैं? हम्म। अच्छा, तो ये 1 जनवरी की घटना के बाद क्या हुआ था? 1 जनवरी की घटना के बाद मैं उनको कई बार ना बात करने का प्रयास की बात कि करने के भैया मेरा प्रयास? काम को करवा दो करके, काम को? कौन सा काम? चपरासी में नौकरी दिलवाने का, कि नौकरी मेरा दिल- जॉब को करवा दो, मतलब मुझे काम की जरूरत है, मतलब ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ उन लोगों को बोली। तो उन लोग मेरे को बोल रहे हैं कि हम लोग अभी तू नाबालिग है, तू अभी छोटी है, जब तू बालिग हो जाएगी तेरा काम को करवा देंगे करके। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था फिर? तो उसके बाद मैं जब अभी आई यहाँ सरवा आई थी 12 तारीख को अपने मौसी मौसा के यहाँ। हम्म। तो मैं 14 तारीख को वहाँ गई थी बस स्टैंड कड़गी। तो हम्म। सरपंच मेरे को मिले। हम्म। सरपंच अचानक से मेरे पास आए, वो मेरे बोले कि अब तू बालिग हो गई है, अब तेरा जॉब को करवा देंगी करके। अच्छा, हाँ। उसके तो उन बाद लोग क्या? मेरे को बोले कि 7 बजे आना करके। तो मैं उन लोग को बोली भी कि भैया काम हो जाएगा, मैं नहीं आ सकती। मैं खुद से बहाने मारी कि मतलब नहीं आ सकती उतना टाइम करके। हाँ। उसके बाद क्या हुआ फिर मैं मतलब उन लोग फोर्स किए थोड़ा सा कि हो ही जाएगा फिक्स इस बार। तो मैं उनके ऊपर फिर से भरोसा करके 7 बजे मैं संजू जायसवाल के घर के पास गई थी। हाँ। तो पहले उन लोग क्या बोलते हैं अपने गाड़ी को इधर क्या बोलते हैं बस स्टैंड साइड ऐसे इधर की तरफ गए थे। फिर उसके बाद जैसे मेरे को कार में बैठाया कि सचिव से मिलवाना है करके, सचिव सर को मतलब पहले बुलाएंगे बोले थे, लेकिन सचिव नहीं आया था। तो सचिव के पास हम लोग को लेके जाने के लिए मतलब मुझे, तो मैं गाड़ी में बैठी सचिव से मिलने जाने के लिए। जैसे मैं गाड़ी में बैठी उन लोग फिर से नर्सरी तरफ लेके चले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उन लोग मतलब मेरे को नर्सरी तरफ लेके गए ना, तो मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, रो रही थी। तो उन लोग जो सरपंच है ना, वो मेरे फेस को कवर कर रहा था, मेरे मुंह को दबा रहा था कि मैं तेरे को मार दूंगा, ये कर दूंगा, यहीं फेंक दूंगा, वहीं पास क्या बोलते हैं नदी है, तो नदी में तेरे को फेंकवा दूंगा, मरवा के ये कर दूंगा। बहुत ज्यादा मतलब धमकी दे रहे थे। तो मैं चुपचाप बैठी थी। फिर वहाँ जो नर्सरी के साइड में एक तो ऐसे टूटा फूटा घर था, वहां पर सब मेरे को मतलब उतार रहे थे। तो मैं बोली मैं नहीं उतरूंगी, तो मेरा हाथ पाँव को खींच के उतार रहे थे उधर ही। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही दुष्कर्म किए फिर। अच्छा, दुष्कर्म किया है। तो आपने इसकी जानकारी शासन प्रशासन को दी या हाँ, थाने में इसकी उस कोई? टाइम मैं नहीं आई थी। मैं अच्छा। फिर से मतलब कि मेरे को ना क्या बोलते हैं वहाँ जो भी हुआ, फिर वही मतलब मेरा कपड़ा उपड़ा थोड़ा फट गया था, तो मैं अपने आप को संभाल के बहुत ज्यादा तो फिर मैं अपने रूम पे गई। आप थाने में कब आई? मैं थाने में 24 तारीख को। 24 तारीख हाँ। यानी कि कल। कल थाने में क्या हुआ था? थाने में मेरे को बैठा के बस रखे थे 11 बजे से 4 बजे तक एक आवेदन के लिए। हर कोई मेरे से पूछ रहा है, पूछताछ कर रहा है, दूसरे दूसरे रूम में लेके जाके पूछताछ कर रहा है, ठीक है, 4-5 बार, लेकिन कोई लिख नहीं रहा है। और लिखे लास्ट में उसको चिर फाड़ कर फेंक दी। फेंक दिए? हाँ। आपसे कोई आवेदन नहीं लिया गया? नहीं। कोई पावती और वगैरह उन या लोग कुछ? बोले मेरे को कि मतलब पहले बोले थे कि आवेदन लेकर आओ। जब हम लोग गए ना आवेदन लेने जा रहे हैं करके, तो बोले कि हम लोग खुद टाइप कर देंगे। अच्छा। हाँ। तो मतलब थाने में ही टाइप हुआ है। टाइप हुआ, लेकिन आपको कोई पावती दी गई क्या? नहीं, मुझे कोई पावती ना कोई नंबर नहीं दिया गया है। उल्टा मेरे को धमकाया जा रहा है कि तू अगर फंसा रही है तो तेरे को अंदर करवाएंगे करके। अच्छा, आपको धमकी दी गई? हाँ, मेरे कौन को दिया बोल रहे धमकी? हैं जो इधर के थाना प्रभारी है। थाना प्रभारी? अच्छा, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस जल्द से जल्द कार्रवाई करो। जल्द से जल्द कार्रवाई चाहते हैं? हाँ। अभी